welcome back to World Student Scope and also welcome to our day 8 of Spoken English course। जी हाँ, आज आ गए हैं हम 8th डे पे। हमारी ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, 7 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। हमने उसमें बहुत कुछ सीखा है। बेसिक से स्टार्ट करा था कि हमने स्टार्ट कैसे करना है इंग्लिश बोलना, राइट। उसके बाद हमने क्या करा, हमने करा कि हमारे कैसे कि साउंड कैसी है, हर लेटर की जो अलग साउंड है, साउंड कैसी है। उसके बाद हम टेंसेस पे आए हैं। हम सारे टाइप के टेंसेस कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तो जाकर वो ज़रूर देख लें, बिकॉज़ जो हम आगे करने वाले हैं, जो हमने बोलना है इंग्लिश में, हमें टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है जो हमें टाइम के बारे में या काम क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, राइट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने कैसे सेंटेंस फॉर्म करने हैं, हमारा सिंगुलर प्लूरल सारा कुछ क्या है। ओके जी, सो लेट्स बिगिन। ठीक है जी, तो हम पहले एक सेंटेंस उठा रहे हैं जिसमें क्या है कि शिखा इज़ माई फ्रेंड, शिखा मेरी दोस्त है। शी वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क करती है। कुकिंग इज़ हर हैबिट, कुकिंग उसकी हैबिट है। और ये सेंटेंस बना कैसे है, ये एक सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है जी। जो हमारा इज़ है ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें प्रेजेंट के बारे में जानकारी दे रहा है। ओके जी, इसके बाद शिखा क्या है, शिखा किसी का नेम है। तो सब्जेक्ट पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है जब हमारा सेंटेंस बनता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाती है, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी का नाम। ओके, नाउन का मतलब सब्जेक्ट है नाउन, नाउन क्या है, किसी का नाम। जैसे शिखा है, राहुल है, मान लो कि राहुल इज़ माय फ्रेंड या फिर कुछ भी है, ठीक है, किसी का भी नेम है, तो वो क्या है, हमारा नाउन है, मतलब हमारा सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद क्या, हमारी वर्ब आ रही है, तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ओके, तो इज़ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट है कि मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है शिखा, ठीक है जी। ओके, तो ये हो गया कि हमारा नाउन है, सब्जेक्ट जो है हमारा नाउन है, और नाउन क्या है, किसी का नाम है। हम किसी को बुला रहे हैं, किसी का भी नाम है, पंकज, राहुल, जतिन, जो भी है, किसी का भी नाम है, तो हमने क्या बोलना है कि वो एक सब्जेक्ट है। ओके, इसके बाद अब हम जानेंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है। जैसे हमने अकेला शिखा यूज़ करा है, वो क्या है, हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने उसके साथ क्या यूज़ करा, इज़ वर्ब यूज़ करी है, इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में करा है कि सिंगुलर के साथ हम क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और हम प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब करते हैं। अब जैसे शिखा जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या करा, इज़ यूज़ कर लिया साथ में। अगर हम इन दोनों नेम की बात कर रहे हैं, सपोज हमने बोल दिया कि राहुल एंड पंकज ये हमारे दोस्त हैं, ये दोनों हमारे दोस्त हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, हमने यूज़ करनी है आर, क्योंकि ये जो है हमारा हो गया है प्लूरल, ये हमारा प्लूरल हो गया है। जैसे कि हमारा है फर्स्टली फादर, और अगर हम फादर मदर दोनों की बात कर रहे हैं, फादर तो हो गया सिंगुलर, ठीक है जी, हम फादर मदर दोनों की बात कर रहे हैं, तब क्या आता है, पेरेंट्स, मतलब कि हमारा प्लूरल हो गया। और जैसे मैन, और ये है हमारा सिंगुलर, और अगर हमने यही कि ज़्यादा मैन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, तो हमने क्या लिख करना है, मैन। सेम वुमेन के साथ हो रहा है, ये तो है हमारे, हम बात कर रहे हैं एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें यही मान लो कि आपके सामने एक से ज़्यादा औरतें बैठी हुई हैं, जैसे आप बात कर रहे हो किसी से, आपके आगे 5 औरतें बैठी हुई हैं, आप उनको एड्रेस करेंगे, तो उनको एड्रेस कैसे करना है, हमने बोलना है विमेन।
और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वोमेन, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है विमेन। ठीक है जी, विमेन। हम इसे बोलते हैं वुमेन और इसे हम बोलते हैं विमेन। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगर हम एक पेन की बात कर रहे हैं, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, दिस इज़ अ पेन, मतलब ये एक पेन है। और यही अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ज़्यादा पेन है, हमने उसे कैसे बोलना है, पेन्स। तो ये हो गया हमारा प्लूरल। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि एस लगा के वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन ये जो एक्सेप्शनल है, जैसे मैन है, वुमेन है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें थोड़ा स्पेलिंग का चेंज करना पड़ता है। ओके जी। ऐसे ही हमारे पास कुछ और एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे बच्चों की बात करते हैं, हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तब तो हमने क्या लिखना है, तब हम बोलेंगे चाइल्ड। और ये स्पेलिंग इसकी और है, लेकिन जैसे हमने साउंड्स वाली उसमें करा था, वीडियो में करा था कि वॉवल्स की जो साउंड होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। ठीक है जी। तो इसमें और हमने एक साउंड क्या करी थी, आई वाली साउंड करी थी, आई की आई साउंड। तो इसमें क्या, हम एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज़ करना है, चाइल्ड। इसको हम बोलेंगे चाइल्ड। ठीक है जी। और यही हम ज़्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज़ करना है तब, चिल्ड्रन। ये था चाइल्ड और ये हो गया चिल्ड्रन, REN लग के ये प्लूरल बन गया है। ओके। इसकी तो प्रोनाउंसिएशन थी चाइल्ड, लेकिन इसको हम चाइल्ड्रन नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे चिल्ड्रन। वैसे ही अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोग मोस्टली क्या बोल देते हैं, पीपल्स बोल देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों की भी बात कर रहे हैं, तब भी हमने क्या बोलना है, पीपल ही बोलना है, एस नहीं लगाना है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पीपल। अगर हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, लाइक पीपल आर वॉकिंग, लोग चल रहे हैं, पीपल आर सिटिंग, लोग बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लोग, लेकिन हमने क्या बोलना है, उनको पीपल ही बोलना है, हम उनको पीपल्स नहीं बोलेंगे। वैसे कुछ और हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जैसे डेली लाइफ में इनका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम नॉलेज के लिए जान लेते हैं। जैसे हम फिश, तो एक मछली की बात हो गई, यही हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो भी क्या आएगा, फिश ही आएगा। हम इसको एस नहीं लगा देंगे इसमें। फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। वैसे ही सेम शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, ना कि हम इसमें एस लगाते हैं। ओके जी। तो आगे चलते हैं। अब हमने फर्स्ट सेंटेंस में क्या करा था, ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है। तो ये क्या है, किसी का नाम है, शिखा किसी का नाम है। मान लो कि हम हर चीज़ को कुछ नाम दे देते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है या नाउन होता है। ओके। तो इसके बाद क्या लगी, ऑक्सिलरी वर्ब लगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगी, इज लग गई क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड सेंटेंस आया, शी वर्क्स हार्ड, इसका क्या मतलब हुआ, वो हार्ड वर्क करती है। ठीक है जी, वो मेहनत करती है। लेकिन हमने शिखा को क्या बोला, इसमें वो बोला है, और वो हिंदी में हम वो बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या होगा, शिखा एक लड़की है, इसलिए हमने उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करा है शी। शी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। मतलब कि अब जो इस वाले सेंटेंस में है, हमारा सब्जेक्ट नाउन की जगह प्रोनाउन बन गया है। प्रोनाउन बन गया है, सब्जेक्ट क्या बन गया है, प्रोनाउन, और इसने नाउन को रिप्लेस कर दिया है। हम बात शिखा की ही कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार शिखा शिखा थोड़ी ना बोलेंगे कि वो शिखा इज़ माई फ्रेंड, शिखा वर्क्स हार्ड, शिखा लव्स कुकिंग, कुछ भी है, हम ऐसे नहीं करते हैं ना। तो हम वो बोलते हैं, शिखा मेरी दोस्त है, वो हार्ड वर्क करती है, वो कुकिंग करती है। तो हमने वो को क्या बोला, शिखा एक लड़की है, इसलिए हमने उसके लिए यूज़ करा है शी। हमारे प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं, तो ये जान लेते हैं। पर्सन मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो हो गया मैं,
या फिर हम, तो वही क्या हुआ, आई, मतलब कि मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन है। और अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो कि मेरे साथ और 3-4 लोग खड़े हुए हैं कि हम सारे बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि सारे लोग बात कर रहे हैं, सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है जी। तो उसको, हमको क्या बोलना है हमने, वी, वो इंग्लिश में क्या आ जाता है, वी बोलते हैं इसे, हम इसको वी नहीं बोलेंगे, वी, इट्स वी। ठीक है। इसके बाद सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुन रहा है या जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड पर्सन हमारा क्या है, प्लूरल में यू। यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। मान ले एक इंसान है हमारे सामने, हमने उससे बात करनी है, आई एम टॉकिंग टू यू, एक ही पर्सन है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो यू वर्ड है वो प्लूरल में काउंट होता है जी। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा कोई कहीं पे खड़ा हुआ है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन बोल रहे हैं। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो तो हो गए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसका कोई काम ही नहीं है जी, लेना देना ही नहीं है, वो साइड में खड़ा हुआ है, लेकिन वो है हमारा थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही। लड़के के लिए जब एक लड़का है, ही उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे शी हमने शिखा के लिए यूज़ करा था, क्योंकि शिखा एक लड़की है। ओके जी, इसलिए हमने शिखा को क्या बोला, शी बोला। इसके बाद दिस, जो चीज़ आपके पास में है वो दिस है, मतलब दिस इज़ अ पेन, ये जैसे मेरे पास में है इसलिए मैंने इसे बोला दिस इज़ अ पेन। ठीक है जी। दिस का मतलब है यह है। अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो दिस का मतलब है यह है, मतलब कि यह में एक पेन है, दिस इज़ अ पेन। ओके। इसके बाद दैट, दैट मतलब जो चीज़ हमसे दूर है, लाइक दैट इज़ अ स्टूल, कि वो एक स्टूल है। दैट इज़ अ ट्री, वो एक ट्री है। दैट क्या है हमारा, दैट है हमारा वो, मतलब कि वो दूर वाली चीज़ है, जो दूर है, दैट। ठीक है जी। इसके बाद इट, इट भी हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि इट भी हम यह के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके वर्ड या सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हमारी एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाती है इट की। ठीक है जी। इट को भी हम यह ही बोल देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये जो इट है हमारा सिंगुलर नाउन है, नाउन के लिए भी यूज़ करते हैं हम इसको। इसके बाद आता है प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, मतलब कि ज़्यादा लोग हैं, दूर खड़े हुए हैं, जिनका वही कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दूर खड़े हुए हैं। ओके। तो हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, दे, दीज हम कब यूज़ करते हैं, जब वो हमारे पास हैं। ठीक है। जो इंसान हमारे पास खड़े हुए हैं हम उनको दीज यूज़ करते हैं। इंसान या कोई चीज़ है, दीज आर माई बुक्स, मतलब मान लो मेरे हाथ में बुक्स हैं, मेरी बुक्स हैं वो, तो दीज आर माई बुक्स। और वहाँ पे बेंच पे पड़ी हुई हैं, मेरी फ्रेंड की बुक्स पड़ी हुई हैं, तो उनको मैं क्या बोलूँगी, दोज आर हर बुक्स, मतलब कि वो मेरी फ्रेंड की बुक्स हैं। मेरी फ्रेंड एक लड़की है, इसलिए उसके लिए मैंने क्या यूज़ करा, हर प्रोनाउन यूज़ करा है, तो वो उसकी बुक्स है, तो मतलब कि दोज आर हर बुक्स। ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ही हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि दिस की जो हम बात कर रहे हैं, मतलब हम जो चीज़ हमारे पास है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था दिस इज़ अ पेन, वही अगर मान लो मेरे पास ज़्यादा पेन है, ठीक है जी, मेरे पास ही है, मैं मान लो मेरे हाथ में पेन रखे हुए हैं, तो उनको मैं कैसे बोलूँगी, दीज आर माई पेन, ये हो जाता है इसका प्लूरल। और ये भी इसका क्या हो जाता है, प्लूरल। दैट, मान लो कि कोई चीज़ दूर पड़ी हुई है, हमने उसके बारे में बात करनी है, मतलब कि मान लो आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है और आप उसको बता रहे हो कि वो मेरा स्कूल है। ठीक है। तो आपने क्या बोलना है, दैट इज़ माई स्कूल, कि वो मेरा स्कूल है। इज़ का क्या हो गया, हमने इज़ बोला है, दैट इज़ माई स्कूल, मतलब कि वो मेरा स्कूल है। इज़ का मतलब है, हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके जी। वही अगर वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन आपसे दूर है, ठीक है,
तो आपने क्या बोलना है, दोज आर ट्रीज, वो पेड़ हैं, या वो दोज आर मैंगो ट्रीज, वो मैंगो के पेड़ हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया प्लूरल, किसका हो गया, ये दैट का प्लूरल है, और ये जो है वो है दिस का प्लूरल। मतलब जो पास में चीज़ है या फिर चीज़ें हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं दिस और दीज। अगर हमारे से दूर है वो चीज़ या दूर है वो चीज़ें तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट एंड दोज। ठीक है जी। ओके, सो आ जाते हैं फिर से हम हमारे कोट पे। हमने बहुत सारी बातें इस लेक्चर में सीखी हैं और मैं होप करती हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रियली लाइक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू करें तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर यही आपने वीडियो देख के छोड़ दिया, बस 10-15 मिनट की वीडियो है, इसके बाद कुछ नहीं कर रहे, तो वो आपका कुछ काम का ही नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो वही हम आ जाते हैं हमारे डेली की तरह हमारे कोट पे, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। मतलब कि आपको भरोसा करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। आप डिटरमाइंड हो कि मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। अगर आपने यही कर लिया कि आपने बिलीव कर लिया खुद पर कि आप कर सकते हो, तो आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है। इस कोट का यही हमारा मतलब है। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको सारी जो हमारे डेली यूज़ की वर्ब्स हैं, बहुत सारी वर्ब्स होंगी, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। उसको आपने प्रैक्टिस करना है, उनको देखना है, हर उस पर टेंस के अकॉर्डिंगली, हर टेंस के रूल के अकॉर्डिंगली आपको उस पर सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है जी। So that is it for today's video. I'll meet you in next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.